हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड है और अगर उसमें कोई सॉलिड पड़ा है और वो सॉलिड डिसॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कि उसके अंदर सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो हम उस सॉलिड को उस लिक्विड के साथ कैसे सेपरेट करें, उस टेक्निक की आज हम बात करने वाले हैं। यानी कि हम देखेंगे हाउ टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। तो बच्चों, इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए जिस टेक्निक का हम यूज करेंगे, उस टेक्निक का नाम है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। मतलब ये दो तीन स्टेज में, दो तीन प्रोसेस में होने वाला काम है। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये एक्टिविटी कैसे होती है। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक बीकर में मडी वाटर ले लेते हैं। मड समझते हैं ना आप लोग। मड मतलब समथिंग लाइक कीचड़ जैसा होता है ना, कीचड़ वाली मिट्टी, वो उसके अंदर डाल दी है। तो हमने वाटर के अंदर थोड़ा सा मड डाल दिया है और चलिए इसको थोड़ा सा मिला देते हैं, डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हम मड को डिसॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन मड डिसॉल्व होगा थोड़ा वाटर में, क्योंकि वो तो इनसॉल्युबल है। तो क्या होगा थोड़ी देर बाद, क्या आप देख पा रहे हैं कि मड यहाँ पर दोबारा नीचे सेटल डाउन हो गया है अपने आप। क्यों? क्योंकि मड जो है वो थोड़ा हैवी है, तो वो नीचे बैठ गया, ग्रेविटी ने उसको अपनी तरफ खींचकर नीचे सेटल डाउन कर दिया। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, और जो भी मड नीचे सेटल डाउन हो गया है उसे हम सेडिमेंट बुलाते हैं। अब बच्चों, इस बीकर में वाटर तो ऊपर है और जो भी मड है वो नीचे डिपॉजिट हो गई है। तो क्यों ना हम इस बीकर के वाटर को आराम से दूसरे बीकर में धीरे से पलट लें, ताकि मड ना जाए, केवल वाटर वाटर चला जाए। तो आराम से हम इस बीकर के वाटर को दूसरे बीकर में आराम से पलट लेते हैं, ताकि मड जो है वो ना जाए, सिर्फ वाटर जाए। और इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। और जो भी वाटर आपने आराम से दूसरे बीकर में निकाल लिया, धीरे धीरे उस वाटर को हम डिकेंटेट बुलाएंगे। अब बच्चों, ये जो वाटर हमारे पास अलग से निकल कर आ गया है, जिसको हम डिकेंटेट बुला रहे हैं, जरा इसको ध्यान से देखो। क्या आपको लगता है कि ये पानी एकदम साफ है, एकदम बेहतरीन, पी सकते हो आप इसे? नहीं। आप देख पा रहे होगे कि इसको देखकर आपको लग रहा है कि इसके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये वाटर अभी पिया नहीं जा सकता। तो फिर हम क्या करें? अगर हम इस वाटर को पी नहीं सकते अभी, तो हम क्या करें? हमें इसे फिल्टर करने की जरूरत है। इसलिए सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बाद जो थर्ड स्टेप परफॉर्म होगा, उसका नाम होगा फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन टेक्निक में बच्चों क्या करना है कि आपको एक फिल्टर पेपर लेके आना है। फिल्टर पेपर में बहुत सारे छोटे छोटे, बहुत ही हल्के छोटे टाइनी पोर होते हैं। पोर मतलब कुछ होल्स। और उस फिल्टर पेपर को आप एक फनल में फिट कर दीजिए और उसके बाद अपने इस वाटर को इस फिल्टर से पास करिए। ऐसा करने पर जो भी छोटी मोटी इम्प्योरिटी बची रह गई होगी, वो फिल्टर पेपर में ब्लॉक हो जाएगी, रुक जाएगी और वाटर हमारा पास हो जाएगा। तो जो भी वाटर पास होकर बाहर निकल कर आएगा, उस वाटर को हम फिल्ट्रेट बुलाएंगे। और आप देख पा रहे हैं कि ये वाटर काफी हद तक क्लीन दिख रहा है, ठीक है ना? मतलब हम इसको पी सकते होंगे, लेकिन जवाब है नहीं। फिल्टर हो तो गया है, बहुत सारी इम्प्योरिटी हटा दी है, मगर अभी भी हम इसको नहीं पी सकते। अब बोलो क्यों नहीं पी सकते? देखिए, सीधी सी बात है कि ये आपको देखने में क्लीन लग तो रहा है वाटर, लेकिन अभी भी इसके अंदर कुछ ना दिखने वाली इनविजिबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती है। और हो सकती है क्या है, बल्कि तो उन्हें कैसे हटाया जाए? वो तो दिख भी नहीं रही है, बहुत छोटी है, बहुत हल्की है, नीचे सेटल डाउन भी नहीं हुई। तो उनको इम्प्योरिटीज को हम कैसे अलग करें? तो देखिए, उसमें क्या करना होगा कि हमें कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा मटेरियल वाटर में डिसॉल्व करने की जरूरत है। हम पोटैश एलम नाम का एक मटेरियल ले आते हैं, जिसको पूरी दुनिया फिटकरी के नाम से जानती है। नाम सुना है ना आपने? फिटकरी घर में होता है, कई बार शायद आपने देखा भी हो। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पोटैश एलम वाटर में मिला देते हैं। तो अभी पोटैश एलम को आप जैसे ही वाटर में मिलाएंगे, तो पोटैश एलम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर में जाते ही वाटर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है उनको अट्रैक्ट कर लेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। और जैसे ही वो डस्ट पार्टिकल पोटैश एलम की तरफ आएंगे, तो उनके साथ अटैच हो जाएंगे। अब अटैच हो जाने की वजह से
वो क्या हो गए, वो थोड़े से भारी हो गए। समझ पा रहे हैं ना आप लोग इस पूरे प्रोसेस को कि ये पार्टिकल किस तरीके से हैवी हो गए हैं, भारी हो गए हैं। भारी हो जाएंगे तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और जैसे ही सेटल डाउन हो जाएंगे फिर से आप इसको दूसरे बीकर में आराम से बाकी वाटर निकाल लीजिएगा। और इस प्रोसेस को लोडिंग टेक्निक का नाम दिया गया है। अब ये सारी प्रोसेस कर तो ली, लेकिन क्या लगता है कि जो वाटर आउटपुट में आया है, क्या अब हम उसको पी सकते हैं? तो जवाब है नहीं, अभी भी नहीं पी सकते। बोलो अब क्यों नहीं पी सकते सर? अब तो सब कुछ कर दिया, साफ भी हो गया, एकदम साफ तो हो गया है, मगर क्या होगा उन जर्म्स बैक्टीरिया का जो इनके अंदर प्रेजेंट है? इस वाटर में बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया भी तो प्रेजेंट है, उन्हें मारे बिना पी लोगे तो आप बीमार पड़ सकते हो। तो उन जर्म्स बैक्टीरिया को कैसे किल किया जाए? तो सिंपल सा तरीका है, आप थोड़ा सा क्लोरीन मिला दीजिए इस वाटर में। क्लोरीन जो है वो एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, वो इन बैक्टीरिया को किल कर देगा, और इस टेक्निक को क्लोरीनेशन बुलाते हैं। तो बच्चों ये जो हमने मेथड देखा, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन वाला, ये मेथड हमने कब इस्तेमाल किया? जब किसी सॉलिड को लिक्विड में डाला गया और वो सॉलिड उस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो रहा था, तब हमने इस टेक्निक का यूज किया। मगर जरा सोचिए क्या होता कि अगर आपने जो सॉलिड लिक्विड में डाला था वो डिसॉल्व हो गया होता, तब उस सॉलिड को लिक्विड से कैसे अलग करते? सोचने वाली बात है। तो उसके लिए मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूं जिसका नाम है एवोपरेशन। बच्चों एवोपरेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कोई भी लिक्विड अपने आप को गैस में कन्वर्ट करता है, लेकिन उसके लिए हीट एनर्जी हम नहीं देते हैं, वो सराउंडिंग से खुद ही हीट एनर्जी कैप्चर करके अपने आप को गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि ओशियंस के बगल में या समंदर के बगल में बहुत बड़ी एरिया में कई बार वाटर को इकट्ठा कर दिया जाता है, एक साथ जमा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं। तो जैसे जैसे वो वाटर एवोपरेट होगा, थोड़ी देर बाद वाटर हट जाएगा और जो सॉल्ट है वो केवल लेफ्ट रह जाएगा। तो हम उस सॉल्ट को बाद में थोड़ा सा रिफाइंड करके यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम एवोपरेशन टेक्निक की मदद से कोई भी सॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब एक नए टाइप के मिक्सचर के ऊपर बात करते हैं जिसमें हम दो लिक्विड्स को आपस में मिलाएंगे, यानी कि हम लिक्विड लिक्विड मिक्सचर की बात कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि जब आप दो लिक्विड को आपस में कंबाइन करेंगे तो दो बातें हो सकती हैं। या तो वो दोनों लिक्विड आपस में मिक्स हो जाएंगे, यानी कि आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे, ढंग से प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाएंगे, तो ऐसे लिक्विड्स को हम मिक्सिबल लिक्विड कहते हैं। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो दोनों लिक्विड आपस में प्रॉपर्ली मिक्स ना हो पाए। तो अगर वो प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हो रहे हैं तो हम उन्हें इमिसिबल लिक्विड बुलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल की बात करूं, अगर हम थोड़ा सा वाटर में अल्कोहल मिला दें तो वो दोनों आपस में प्रॉपर्ली मिक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों मिक्सिबल लिक्विड है, वो प्रॉपर मिक्स हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम वाटर में थोड़ा सा ऑयल मिला दें तो आपको क्या लगता है, क्या ऑयल वाटर में मिक्सअप हो पाएगा? नहीं होगा, भाई वो दोनों मिक्सिबल ही नहीं है। ऑयल ऊपर फ्लोट करता रहेगा, वाटर नीचे पड़ा रहेगा। तो कहने का मतलब है जब भी हम दो लिक्विड का मिक्सचर बनाते हैं तो दो बातें होती हैं, या तो ये दोनों लिक्विड का मिक्सचर मिक्सिबल टाइप का होगा या इमिसिबल टाइप का होगा। तो चलिए सबसे पहले हम दो इमिसिबल लिक्विड की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि दो इमिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट किया जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे हम वाटर और ऑयल का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि वाटर और ऑयल दोनों के दोनों कैसे हैं, इमिसिबल लिक्विड हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दो इमिसिबल लिक्विड को अलग करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की हमें जरूरत पड़ने वाली है उसका नाम है सेपरेटिंग फनल। कुछ ऐसा दिखता है सेपरेटिंग फनल। अभी हमें क्या करना है कि सेपरेटिंग फनल के अंदर हम वाटर और ऑयल का मिक्सचर डाल देते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि वाटर आपको नीचे दिख रहा है और ऑयल आपको ऊपर दिख रहा है, ये दोनों मिक्स नहीं हुए, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल और भी आता है, कई बार बच्चे सोच सकते हैं सर ऑयल नीचे होता वाटर ऊपर होता, क्या दिक्कत है? ऐसा क्यों कि ऑयल ऊपर है वाटर नीचे? तो देखिए होता क्या है कि भाई ऑयल की डेंसिटी कम है वाटर के कंपैरिजन में, मतलब ऑयल हल्का है वाटर से। अब जो चीज हल्की होगी, कम डेंसिटी वाली होगी, वो सबसे ऊपर होगी, और हैवी चीज वो नीचे की तरफ होगी। इसलिए ऑयल ऊपर है, वाटर नीचे है। अब हमें इन दोनों को अलग अलग करना है। तो आप एक नीचे बीकर रख लीजिए और यहाँ पर एक स्टॉपर लगा हुआ है, इसको ऑन करिए तो वाटर नीचे गिरने लगेगा। जैसे वाटर पूरा नीचे चला जाए और ऑयल स्टॉपर के पास आ जाए, हम स्टॉपर बंद कर देंगे। तो अब क्या हो गया,
ऑयल रह गया सेपरेटिंग फनल के अंदर और वाटर आ गया बीकर के अंदर, दोनों चीजें अलग अलग हो गई। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करके हम दो इमिसिबल लिक्विड को अलग कर सकते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे कि कैसे दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट किया जाए। तो सबसे पहले हम देखें कि वो कौन सी टेक्निक है जो दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि उस टेक्निक का नाम है डिस्टिलेशन। हम डिस्टिलेशन टेक्निक की मदद से दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं। अब जो डिस्टिलेशन टेक्निक है वो एक टाइप की नहीं है, दो टाइप की है, एक सिंपल डिस्टिलेशन और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई डिस्टिलेशन दो टाइप के क्यों हैं, एक सिंपल एक फ्रैक्शनल, एक ही होना चाहिए, लेकिन दो टाइप के हैं, अब क्यों है? तो जवाब बहुत ही आसान है बच्चों। देखिए, आप जो दो लिक्विड मिला रहे हैं मिसिबल टाइप के, उनके बॉइलिंग पॉइंट में अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं ना, वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो अगर आपने जो दो लिक्विड मिलाए हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का डिफरेंस है, तो हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो है सिंपल डिस्टिलेशन। लेकिन अगर दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से कम का डिफरेंस है, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। चलिए एक एग्जांपल भी दे देता हूं। मान लेते हैं हमारे पास दो लिक्विड है, एक वाटर और एक मीथेनॉल। मीथेनॉल पता है, एक तरीके का अल्कोहल होता है मीथेनॉल। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट देखिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और मीथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 65 डिग्री सेल्सियस, ये 65 डिग्री सेल्सियस पर गैस में कन्वर्ट होता है। तो अभी दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है? 35 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है। अभी ये डिफरेंस 25 से बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हमें इन दोनों मिक्सचर को अलग करना होता तो हम कौन सी टेक्निक यूज करते? सिंपल डिस्टिलेशन, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस से बड़ा डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, एसीटोन एंड मीथेनॉल, दो लिक्विड ले लिए, एक एसीटोन और एक मीथेनॉल। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस और मीथेनॉल का तो हमें पता है 65 डिग्री सेल्सियस। तो अभी दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस है? 9 डिग्री सेल्सियस का। तो ये डिफरेंस तो 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया ना। तो अभी बोलो इन दोनों को अलग करने के लिए हम कौन सी टेक्निक लगाएं? ऑब्वियसली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कब सिंपल डिस्टिलेशन लगाना है और कब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाना है। तो चलिए सबसे पहले सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक को देख लेते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको एक एपरेटस दिखा रहा हूँ, ये सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क दिख रहा है, राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है ना, ये वाला। इसके अंदर हम दो मिसिबल लिक्विड का सॉल्यूशन ले लेते हैं, एक वाटर और एक मीथेनॉल। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वाटर और मीथेनॉल दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से बड़ा है। वाटर का 100 था और मीथेनॉल का 65। तो इन दोनों पर सेपरेशन टेक्निक डिस्टिलेशन कौन सी लगेगी? सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक। तो हम इन्हीं को ले लेते हैं। तो इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने वाटर और मीथेनॉल का मिक्सचर ले लिया। अब नीचे बंसन बर्नर लगाया हुआ है। इस बंसन बर्नर को जैसे ही हम यूज करेंगे तो ये क्या होगा, जो फ्लास्क है वो हीट अप होने लगेगा। अब हम इसको हीट करते हैं। तो जैसे ही इसको हीट करेंगे, सबसे पहले कौन हीट अप हो जाएगा? मीथेनॉल, क्योंकि वो तो 65 डिग्री सेल्सियस पे ही गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही टेम्परेचर 65 पहुंचेगा, हमारा मीथेनॉल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर वाटर उतने टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। अब बोलो हमें कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर 65 हुआ या नहीं? तो आप देख पा रहे हो यहाँ ऊपर थर्मामीटर लगा है, इसको देखते रहना है कि टेम्परेचर 65 पहुंच गया या नहीं। तो जैसे ही टेम्परेचर 65 पहुंचेगा, मीथेनॉल वेपोराइज हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट होगा और वो गैस यहां से होते हुए जाएगा और फिर इसमें एंटर करेगा। अब ये क्या है? ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका नाम है लाइबिक कंडेंसर। ये कंडेंसर है, यहाँ पर हम अपने मीथेनॉल के वेपर्स को ठंडा करेंगे। कैसे भाई? एक तरफ से हम कोल्ड वाटर डालेंगे, उस कोल्ड वाटर की वजह से हमारे वेपर कंडेंस हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिक्विड में कन्वर्ट होके वो फाइनली इस बीकर में, इस फ्लास्क में इकट्ठा हो जाएंगे। अच्छा, जो वाटर हमने कोल्ड वाटर यहाँ से इनपुट किया था, वो क्यों किया था याद है ना? ताकि हमारे वेपर्स को ठंडा किया जा सके। तो
तो हमारे कोल्ड वाटर ने वेपर को ठंडा कैसे किया होगा, जरा सोचो। कोल्ड वाटर ने उन वेपर्स की हीट एनर्जी खींच ली होगी, तभी तो वेपर ठंडे हो गए, कंडेंस होकर लिक्विड बन गए। लेकिन एक चीज बताओ कि हमारे कोल्ड वाटर ने जब हमारे वेपर से हीट एनर्जी खींची तो वो कोल्ड वाटर तो अब गर्म हो गया होगा, हॉट वाटर हो गया होगा। तो अब वो दोबारा हॉट वाटर क्या हम यूज कर पाएंगे? क्योंकि हॉट वाटर दोबारा आने वाले वेपर को तो ठंडा नहीं कर पाएगा। तो हम उस हॉट वाटर को यहाँ से, इस जगह से बाहर निकाल लेंगे और बार बार इस जगह से कोल्ड वाटर इनपुट कराते रहेंगे। बार बार कोल्ड वाटर डालना है, वेपर ठंडे होंगे, वो फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएंगे और हॉट वाटर इस जगह से निकाल लेना है। इस प्रोसेस को बार बार यूज करते रहना है ताकि हमारा मीथेनॉल यहाँ पर इकट्ठा हो जाए बीकर में, और जो हमारा वाटर है वो हमारे राउंड बॉटम फ्लास्क में लेफ्ट रह जाएगा। तो बोलो, हो गई दोनों चीजें अलग। तो इस तरीके से सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक वर्क करती है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं ऐसे लिक्विड की जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से कम का टेम्परेचर है। और आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि इसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करनी है। तो ये रहा हमारा एपरेटस जिसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसके अंदर हम दो लिक्विड ले लेते हैं। कौन कौन से? एक ले लेते हैं एसीटोन और एक ले लेते हैं मीथेनॉल। अभी एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट याद करो, मैंने बताया था 56 डिग्री सेल्सियस होता है, और मीथेनॉल उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 65। तो अभी दोनों के बीच में तो कम डिफरेंस है ना, केवल 9 डिग्री सेल्सियस का है। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक लगेगी। तो चलिए इन दोनों मिक्सचर को हम हीटअप करते हैं। अब जब आप इनको हीटअप करेंगे बंसन बर्नर से तो क्या होगा, क्योंकि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट काफी आसपास हैं, तो ये दोनों के दोनों वेपोराइज हो जाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ ऊपर हम लोगों ने कोई मटेरियल भर रखा है। ये क्या है? ये कुछ कांच के टुकड़े हो सकते हैं, या आप चाहो तो यहाँ पर कुछ स्टोन के पीसेस भी डाल सकते हो। अब कई बार बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है कि सर आपने ये कांच के टुकड़े या फिर यहाँ पर स्टोन भरने की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर क्यों डालना है, क्या रीजन है? तो देखिए, जो वेपर जनरेट हुए हैं, हम नहीं चाहते कि वो वेपर बहुत जल्दी आगे निकल जाए, वो धीरे धीरे जाए। क्यों धीरे धीरे जाए? ताकि वो आराम से कंडेंस हो सके, ठंडे हो जाए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले ठंडा होगा। अब एसीटोन और मीथेनॉल में मीथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है 65 डिग्री सेल्सियस, तो ठंडा भी सबसे पहले मीथेनॉल होगा। अब मीथेनॉल अगर आराम आराम से जाएगा तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, और अगर वेपर जल्दी निकल गए ठंडे होने से पहले ही तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमने बीच में कुछ ऑब्स्टेकल लगा दिए कि भाई वेपर आराम आराम से जाए ताकि मीथेनॉल ठंडा हो जाए। तो मीथेनॉल तो ठंडा होकर कंडेंस होकर दोबारा राउंड बॉटम फ्लास्क में वापस आ जाएगा, एसीटोन के वेपर आगे निकल जाएंगे। अब आगे आप देख पा रहे हैं फिर से वैसा ही कंडेंसर लगा है जैसा कि हमने सिंपल डिस्टिलेशन में देखा था। वहां पर ये वेपर फिर से कंडेंस हो जाएंगे और अलग से बीकर में कलेक्ट हो जाएंगे, और इन वेपर को कंडेंस करने के लिए वही टेक्निक यूज करना है। एक तरफ से कोल्ड वाटर डालना है और एक तरफ से हॉट वाटर बाहर निकालना है। तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नाम से बुला रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के कंप्लीट लेक्चर अच्छे से समझ में आ गए होंगे।